नमस्कार साथियों आपका फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो सेशन में। साथियों, हम लगातार बात कर रहे हैं महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती 2023 के बारे में, जिसके इंटरव्यू के क्वेश्चंस के बारे में हम बात कर रहे थे। और इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में मैंने वीडियो के माध्यम से आपको पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 मतलब पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी ऑलरेडी मैंने चैनल पे अपलोड कर दिया है, जिसमें 10-10 क्वेश्चन है। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखे तो आप उन पार्ट को देखो। और आज हम जो पार्ट कवर करेंगे वो है पार्ट डी। इसमें भी हम 10 क्वेश्चन कवर करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं ऐसे 10-10 क्वेश्चंस के 4 पार्ट लेके आऊँगा, और आप इन 4 पार्ट को मतलब 40 क्वेश्चंस को पढ़ के आप इंटरव्यू में जाते हैं तो आपको ज़रूर इसका फ़ायदा होगा। और आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे दोस्तों, वो इन्हीं 4 पार्ट के अंदर से होंगे। क्योंकि मैं महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती के लिए काफ़ी टाइम से मैं वीडियो बना रहा हूँ। साथ ही मैंने जो राजीव गांधी युवा मित्र थे उनके जो इंटरव्यू हुए थे और उनके जो क्वेश्चंस थे उनका एनालिसिस करके भी मैं चैनल पे लाया था। तो जितने भी जो लोगों से मेरी बात हुई है उनके द्वारा मेरे को यही बोला गया है कि सर, आपने जो क्वेश्चंस बताए थे वही क्वेश्चंस हमें इंटरव्यू में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, आप निश्चिंत होकर इन क्वेश्चंस को पढ़ो और आप इंटरव्यू देने जाओ, आपको इनका जरूर फायदा मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि आपने आज पहली बार ही अगर चैनल पर विजिट किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही आप बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आने वाली हर एक लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। और साथ ही जो मेरे पहले के परिवार के जो सदस्य हैं इस चैनल के, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि आप लाइक करें और शेयर करें कि ये इन्फॉर्मेशन अधिक से अधिक तक लोगों तक पहुंचे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अपना जो पहला क्वेश्चन है डी पार्ट का, वो है कि RGAVP क्या है। दोस्तों, ये शॉर्ट फॉर्म होती है। इसको भी वो जैसे इसका जो बड़ा नेम है वो पूछ सकते हैं कि RGAVP क्या होती है। तो दोस्तों, RGAVP राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद होता है इसका मतलब। अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो दोस्तों, ये महात्मा गांधी जी के बारे में ये भर्ती है, या महात्मा गांधी जी के नाम के लिए ये भर्ती है। तो इस नाम पे महात्मा गांधी जी के बारे में भी पूछा जाएगा। तो अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। तो अहिंसा दिवस की बात करें तो जो गांधी जी का जन्मदिन था उसी जन्मदिन के दिन से ही अहिंसा दिवस मनाया जाता है। अर्थात जो अपना 2 अक्टूबर है, जो महात्मा गांधी जी का जन्मदिन आता है, तो 2 अक्टूबर से ही या 2 अक्टूबर को ही अहिंसा दिवस मनाया जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें कि महात्मा गांधी जी का जीवन परिचय बताएं। तो आप सभी को मोटा मोटा पता होगा कि महात्मा गांधी जी का जीवन परिचय, फिर भी आपको 3, 4, 5 लाइनें इसमें याद रखती हैं। जैसे महात्मा गांधी जी का वास्तविक नाम क्या था। तो महात्मा गांधी जी का वास्तविक नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनका जन्म कब हुआ। तो जन्म 2 अक्टूबर 1969 को हुआ। जन्म स्थान कहाँ था। तो पोरबंदर राज्य, काठियावाड़ एजेंसी और ब्रिटिश भारत में उनका जन्म हुआ था। क्योंकि दोस्तों, जब आज़ादी मिली भारत को, उसके बाद में भारत के प्रॉपर स्टेट का नाम सामने आया था, या जो भी जितने राज्य हैं उनका नाम सामने आया था। पहले ब्रिटिश भारत के नाम से ही भारत को जाना जाता था। तो अगर जन्म स्थान की बात करें तो पोरबंदर राज्य, काठियावाड़ एजेंसी और ब्रिटिश भारत के अंदर इनका जन्म हुआ था दोस्तों। अगर मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई थी। और मृत्यु स्थल की बात करें तो ये नई दिल्ली था दोस्तों। मृत्यु का कारण था हत्या हुई थी और गोली लगने के कारण हुई थी। आपको पता है किसने गोली मारी थी और कैसे इनकी हत्या हुई थी दोस्तों। तो ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हुआ कि महात्मा गांधी जी का जीवन परिचय बताएं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना वो है कि महात्मा गांधी जी के दर्शन व पुस्तकों के बारे में बताएं। तो दोस्तों, महात्मा गांधी जी के दर्शन को आप जो गूगल है आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं। साथ ही जैसे इनके 2-4 3-4 चीज़ें हैं दर्शन में, तो वो है कि जैसे प्राणी मात्र पर दया करो, अहिंसा को अपनाओ, हिंसा मत करो, साथ ही हर किसी की मदद करो, और इन ऐसी चीज़ें हैं। तो आप एक बार गूगल पे पढ़ना, 2-4-5 चीज़ें आप वहाँ से निकाल लेना और वो पढ़ लेना दोस्तों। आपको वहाँ पे मिल जाएगा, नहीं कोई बुक्स में भी आपको ये मिल जाएगा। नहीं तो आप तो ये याद रखना कि प्राणी मात्र पर दया करो, हर किसी का सहयोग करो, हिंसा मत करो, ये चीज़ें हैं इनके दर्शन में। और अगर इनकी पुस्तकों की बात करें दोस्तों, तो इनकी पुस्तकें एक तो है कि महात्मा गांधी जी की आत्मकथा इनकी पुस्तक का नाम है, एक हिंद स्वराज इनकी पुस्तक का नाम है, एक ग्राम स्वराज इनकी पुस्तक का नाम है, एक मेरे सपनों का भारत इनकी पुस्तक का नाम है, और एक दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह भी इनकी पुस्तक है। तो ये होगी इनकी पुस्तकों के बारे में दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन या फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, पांचवें क्वेश्चन की बात करें तो यह है कि आपके द्वारा किए गए कोई दो जन सरोकार के काम बताएं। अब जन सरोकार के काम वो होते हैं जिससे लोगों को फायदा मिले दोस्तों। अब जैसे आपके द्वारा काफी काम ऐसे किए गए हैं लेकिन आपको उनके बारे में नहीं पता। अगर आपके पास किसी जन सरोकार काम के या सामाजिक कार्य का कोई प्रमाण पत्र है, वो तो आप डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच करेंगे ही, फिर तो कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी अगर वहां पे पूछ ले क्वेश्चन और पूछा जाएगा आपको देखना कि आपके द्वारा किए गए कोई दो जन सरोकार के काम बताए, तो आपको बताना है कि मैंने जैसे महंगाई राहत कैंप में अभी आपने अगर पार्टिसिपेट किया है या महंगाई राहत कैंप में आपने काम किया है तो आप वो बता सकते हैं। साथ ही आप बता सकते हैं कि सर मैंने निजी स्तर पर भी काफ़ी जन सरोकार के काम किए हैं जिनमें मेरे क्षेत्र में जो भी लोग जो योजनाओं का लाभ लेने वाले थे या उनको योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा था और उनको लाभ के वो क्राइटेरिया में आते थे तो मैंने उनको लाभ दिलाया है। साथ ही उनके कई डॉक्यूमेंट्स मैंने वेरीफाई करवाए हैं, उनको बनाया। दूसरा आप ये भी बता सकते हैं जैसे हाल ही में लंपी वायरस आया था दोस्तों, तो आप ये भी बता सकते हैं कि हमने हमारे निजी खर्चे पर गायों की सेवा की थी। साथ ही जो बच्चे होते हैं जो आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं और जो स्ट्रीट लाइट्स के नीचे सोते हैं, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, एजुकेशन के लिए कोई रिसोर्सेज या संसाधन नहीं है, तो उन लोगों को भी हम निःशुल्क जो रिसोर्सेज होते हैं, जो पुस्तकें होती हैं, पेन होती हैं, कॉपियाँ होती हैं, वो हम अवेलेबल कराते हैं जिससे कि उनके पढ़ाई में कोई बाधा ना बने। तो आप ऐसे भी इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपके पास और भी कोई इस क्वेश्चन का आंसर हो तो आप वो भी बता सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें कि महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती किस विभाग द्वारा संचालित है, तो महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती दोस्तों आप सभी को पता है सत्य एवं अहिंसा विभाग द्वारा यह भर्ती संचालित की जा रही है। अब दोस्तों जो एक क्वेश्चन है कि राजस्थान सरकार के 5 सबसे चर्चित मंत्रियों के नाम बताओ, तो अब इसमें चर्चित मंत्री जो रोजाना खेल में बने, जो खबरों में बने रहते हैं या और भी जिनकी कंट्रोवर्सी चलती रहती है, तो उन मंत्रियों के आपके नाम बताने हैं। शायद आपको पता होगा क्योंकि आप रोजाना न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और न्यूज़पेपर में ये चीज़ें हमेशा आती जाती रहती हैं, तो आपको ये पता होगा। नहीं पता हो दोस्तों तो मैं आपको एक बार बता रहा हूँ, आप इसको नोट डाउन कर ले कि राजस्थान के 5 जो चर्चित मंत्री हैं वो हैं, उनमें पहला अगर नाम रखें हम तो श्री शांति कुमार धारीवाल जी हैं, जिनके पास स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री या मंत्रालय है। दूसरा श्री अशोक चांदना जी की बात करें तो ये खेल एवं युवा मामलात मंत्री हैं। तीसरा बात करें दोस्तों तो श्री प्रताप सिंह जी खाचरियावास हैं, ये खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग इनके पास है। चौथी बात करें दोस्तों तो श्री लालचंद जी कटारिया हैं, यह कृषि व पशुपालन विभाग इनके पास है। और जो अंत की जो 5वें नंबर के मंत्री जी की बात करें जो सबसे ज्यादा चर्चित हैं, उनमें श्री प्रसादी लाल जी मीणा हैं जो अपने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री हैं। तो दोस्तों ये था अपना क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान सरकार के 5 सबसे चर्चित मंत्री। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो दोस्तों अभी क्या है, हाल ही में जो अपन चंद्रयान का जो प्रक्षेपण किया है और इसको जो सॉफ्ट लैंडिंग भी अपन ने इसमें कामयाबी हासिल की है, तो इसके बारे में भी पूछ सकते हैं क्योंकि ये करंट का मुद्दा है और हाल ही में काफ़ी ये चर्चाओं में बना हुआ है। तो आपको चंद्रयान फर्स्ट, चंद्रयान सेकंड और चंद्रयान जो थर्ड है उसकी लॉन्चिंग डेट के बारे में याद रखना है, क्योंकि ज़्यादा बड़ी एग्जाम तो है नहीं लेकिन ये लॉन्चिंग डेट आपसे पूछ सकते हैं दोस्तों। तो अगर चंद्रयान फर्स्ट की बात करें तो इसके लॉन्चिंग डेट है वो 22 अक्टूबर 2008 है। अगर चंद्रयान सेकंड की बात करें तो इसकी लॉन्चिंग डेट 22 जुलाई 2019 है। और अगर चंद्रयान थर्ड की बात करें जो हाल ही में था उसकी लॉन्च डेट दोस्तों 14 जुलाई 2023 है। ये वहाँ पे सॉफ्ट लैंड हुआ या वहाँ पे पहुंचा जो दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रमा पर, वो 23 अगस्त 2023 को पहुंचा। और यदि अगर रॉकेट की बात करें तो रॉकेट है LVM-3। तो ये आपके चंद्रयान फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का मोटा मोटा लॉन्चिंग डेट के बारे में आपको पता चल गया। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो आपको ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि अपनी शिक्षा और विषय की मोटी मोटी जानकारी बताएं कि आप जैसे आपने बीएससी कर रखी है, बीएससी में आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, आपको उसके बारे में भी पूछा जा सकता है। दूसरा आपने बीए कर रखी है, बीकॉम कर रखी है, तो उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा अपनी शिक्षा के बारे में, जैसे आपके पास ज्योग्राफी सब्जेक्ट है तो आपको ज्योग्राफी का मोटा मोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोई नदी के बारे में बताओ, 5 नदियों के नाम बताओ, 5 जो सबसे ऊंची चोटियां हैं उनके नाम बताओ, या 5 कोई झीलों के नाम पूछ लिए, 5 कोई महलों के नाम पूछ लिए। तो आप जैसे आपके पास ज्योग्राफी है, पॉलिटी है आपके पास, तो राजनीति के कुछ जैसे मंत्री वगैरह के नाम पूछ लिए, 2-4 विधेयक आपसे पूछ लिए। तो ऐसे आपकी जो विषय है ना, उन विषय की थोड़ी थोड़ी आपको मोटी जानकारी रखनी है। हिस्ट्री है तो कोई 2-4 राजाओं के नाम पूछ लिए, 2 राजाओं में कंपैरिजन पूछ लिया कि इनमें से आपको किसका कार्यकाल सबसे बेस्ट लगता है। तो आप अपनी शिक्षा और विषय की थोड़ी सी मोटी मोटी जानकारी रखना दोस्तों।
लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज की बात करें पार्ट डी की, तो ये है कि अपने नाम का मतलब समझा। दोस्तों जाते ही से नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आपका नाम क्या है। अब आप जैसे ही नाम बोलोगे तो पूछेंगे कि इस नाम का मतलब क्या होता है, तो ये भी थोड़ा सा आप देख के जाना। अब जैसे आपका कुछ भी नाम हो सकता है, जैसे अब इसका एक क्वेश्चन तो है नहीं, अब जैसे नाम का मतलब ध्यान रख के जाना, क्योंकि पहला क्वेश्चन यही हो जाएगा कि आपका नाम क्या है, फिर आपने नाम बताया, पूछ लेंगे कि इसका मतलब क्या है, किसने नाम रखा था और इसका मतलब क्या है। तो आप ये भी रखना दोस्तों। तो दोस्तों ये था अपना पार्ट डी, जिसमें अपन ने 10 क्वेश्चन कवर किए। अपने पास पार्ट ए हो गया, पार्ट बी हो गया, पार्ट सी हो गया, पार्ट डी हो गया। अगर किसी ने नहीं देखा तो आप इन चारों सीरीज को देखो, 10-10 क्वेश्चन प्रत्येक पार्ट में है, और प्रत्येक पार्ट को कंक्लूड करें तो अपन ने 40 क्वेश्चन कवर किए हैं। अगर 40 क्वेश्चन आप पढ़ोगे तो आपको निश्चिंत इसका फायदा होगा दोस्तों। और बाकी आपको इतना बताऊं, जितना हो सके उतनी बेस्ट तैयारी करो। डॉक्यूमेंट्स यदि कोई शॉर्ट है तो उन डॉक्यूमेंट्स को भी आप पूरा कर लो, क्योंकि दोस्तों सरकार का कोई पता मतलब वो पता नहीं है कि सरकार आएगी जाएगी, इनका क्या भविष्य है। आप तो बस एक बार इसमें लग जाओ, इसका भविष्य अच्छा ही है। कई लोगों द्वारा भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं कि ये 2 महीने बाद में हटा देंगे, 3 महीने बाद में हटा देंगे, तो सरकार के क्राइटेरिया के अनुसार 1 साल का तो इसका है। और उसके बाद में भी जैसे सरकार आती है या और भी कुछ होते हैं, तो दोस्तों आपको परमानेंट या कुछ ना कुछ आपका ऐसा प्रावधान करेंगे कि आपको जिसका फायदा होगा। तो लोगों की बातों में आप मत आओ, आप बस अपनी तैयारी पे फोकस करो, अपने इंटरव्यू पर फोकस करो, और आप लगातार इस चैनल पर वीडियो देखते रहो, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो बनाते रहता हूँ। और जो बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज़ होती है उस न्यूज़ पे मैं वीडियो बनाता हूँ, डिपार्टमेंट में हो या अपने जो ब्लॉक लेवल पे। काफ़ी दोस्त मेरे जो फ्रेंड सर्किल के और मेरे दोस्त हैं वो बढ़िया पदों पर हैं दोस्तों, तो मैं उनसे जानकारी लेता रहता हूँ। और इसके अलावा भी काफ़ी स्रोत हैं जहाँ से मैं जानकारी लेता हूँ, तो आपको हमेशा ऑथेंटिक न्यूज़ ही बताता हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साथ ही अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। प्रत्येक का दोस्तों क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ, आपके क्वेश्चन का भी आंसर दूंगा। और आपका चैनल से संबंधित कोई दोस्तों अगर सुझाव हो तो वो भी दो, अगर जेन्युइन सुझाव होगा तो उसको भी साथ मिलकर करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।